तो इमेजिन कीजिए, साल है 2021, जयपुर शहर। रोहित नाम का एक आईटी इंजीनियर अपनी नई नौकरी के लिए यहाँ शिफ्ट होता है। अब रोहित ठहरा एकदम लॉजिकल इंसान जो सिर्फ कोडिंग और फैक्ट्स पर भरोसा करता है। उसे रहने के लिए एक पुराना लेकिन बहुत ही सस्ता फ्लैट मिल जाता है। पर इस सस्ते फ्लैट के पीछे जो डरावना सच छिपा था ना, वो किसी भी लॉजिक को फेल करने के लिए काफी था। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी जयपुर फ्लैट इंसिडेंट की गहराई में उतरेंगे। हम एक एक करके हर पहलू की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या था जिसने एक इंजीनियर के सारे तर्क गलत साबित कर दिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं मकान मालिक के एक बहुत ही अजीब से नियम से। उसने रोहित से साफ कहा था, अगर रहना है तो रात में ज्यादा आवाज मत करना और ऊपर वाले कमरे में बिल्कुल मत जाना। अब आप लोग खुद सोचिए, एक आईटी इंजीनियर के लिए ये सब क्या है? बस एक अजीब सा वहम या फिर ऊपर कोई पुराना सामान रखा होगा? रोहित ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन यही तो सबसे बड़ा सवाल उठता है ना, कोई भी बिना किसी ठोस वजह के इतने सख्त और अजीब नियम क्यों बनाएगा? तो जो सबसे अहम सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या ऊपरी मंजिल पर सच में कोई था? क्या कोई ऐसी चीज वहां मौजूद थी जिसे दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए मकान मालिक ने इतने कड़े नियम बनाए थे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी घटना की जड़ है, और इसका सच जानने के लिए हमें रोहित के उन 3 दिनों के अनुभव को डिकोड करना होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे एक आम सी शांत शुरुआत धीरे धीरे एक बहुत ही भयानक हकीकत में बदल गई। आइए घटनाओं के इस टाइमलाइन को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। देखिए, रोहित के फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद जो पहली रात थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, एकदम शांति। इसका मतलब ये है कि रोहित के दिमाग में पहले से कोई डर या मानसिक दबाव नहीं था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन दूसरी रात ठीक 2:17 पर यह शांति अचानक टूट जाती है। और फिर आती है तीसरी रात, जब रात के ठीक 2 बजे रोहित खुद सच्चाई का पता लगाने निकल पड़ता है। ये सब किसी रैंडम इत्तेफाक की तरह नहीं लग रहा है ना? ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ एक तय पैटर्न में चल रहा हो। अब जरा दूसरी रात के उस खास समय पर फोकस करते हैं, रात के 2:17। इमेजिन कीजिए, चारों तरफ घना सन्नाटा है और अचानक आपकी नींद टूटती है। क्यों? क्योंकि दरवाजे के ठीक बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है। कोई अपने पैरों को घसीटते हुए चल रहा है और वो आवाज आपके दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक जाती है। रोहित के लॉजिकल दिमाग ने पहले तो कहा कि कोई पड़ोसी होगा, लेकिन रात के उस पहर में कोई आपके दरवाजे पर आकर ऐसे क्यों रुकेगा? ये बात किसी भी तर्क के गले नहीं उतर रही थी। अब यहाँ जो सुराग मिले ना, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे। जब कदमों की घसीटने वाली आवाज रुकी तो दरवाजे पर जानबूझकर 3 बार दस्तक हुई, खट खट खट, और उसके बाद एकदम सन्नाटा छा गया। रोहित ने जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर जो मौजूद था वो किसी भी वहम को गलत साबित कर रहा था। वहां पानी से सने हुए गीले पैरों के निशान थे, एकदम साफ फिजिकल एविडेंस। मतलब जो भी था वो सिर्फ रोहित के दिमाग का फितूर नहीं था। अब इस बात को थोड़ा एनालाइज करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ मकान मालिक का वो सख्त नियम, ऊपर वाले कमरे में मत जाना, और दूसरी तरफ दरवाजे के बाहर मौजूद वो गीले पैरों के निशान जो सीधे उन्हीं सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे जो ऊपरी मंजिल पर खुलती थीं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, राइट? इन ठोस सबूतों ने ये साफ कर दिया था कि मकान मालिक की उस चेतावनी के पीछे कोई बहुत ही डरावना कारण छिपा हुआ था। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तीसरी रात, पहला स्टेप, ठीक 2 बजे फिर से उन कदमों की आहट का आना। दूसरा स्टेप, डरने के बावजूद रोहित का हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ जाना और धड़कते दिल के साथ ऊपर चढ़ना। तीसरा स्टेप, ऊपर पहुंचकर एक कमरे का आधा खुला दरवाजा देखना, जहां से अंदर की हल्की सी रोशनी आ रही थी। और फाइनली चौथा स्टेप, उस दरवाजे को धकेलना, और अंदर जो नजारा था ना, उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। कमरे में एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उस आदमी की पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो कुर्सी पर बैठे बैठे बस धीरे धीरे आगे पीछे झूल रहा था और लगातार बिना रुके बस एक ही बात फुसफुसा रहा था, वो वापस आएगा, वो वापस आएगा। रोहित ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन? और तभी वो झूलती हुई कुर्सी अचानक से रुक गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी साइंटिफिक दिमाग को सुन्न करने के लिए काफी है। उस एंटिटी ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर रोहित की तरफ घुमाया,
सामने जो चेहरा था उसे देखकर रोहित के सारे लॉजिक धरे के धरे रह गए। उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस पूरी तरह से सफेद आंखें, और उसके होठों पर एक बहुत ही अजीब सी कंपकपी पैदा करने वाली मुस्कान थी। सच कहूं तो वो कोई इंसान था ही नहीं, वो एक भयानक हकीकत थी जो उस कमरे में न जाने कब से कैद थी। अगली सुबह रोहित ने जब आसपास के लोगों से उस घर की हिस्ट्री के बारे में पूछताछ की तो जो राज खुला वो उसके अनुभव से 100% मैच कर रहा था। रोहित ने उस आदमी को वो वापस आएगा कहते सुना था, और जयपुर की लोकल अर्बन लेजेंड भी यही कहती है कि उस घर में पहले एक आदमी रहता था जिसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वो बेचारा उसी ऊपरी कमरे में अपनी पत्नी के वापस लौटने का इंतजार करते करते मर गया, और लोगों का ऐसा मानना है कि वो आज भी उसी कमरे में उसी इंतजार में बैठा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि मकान मालिक को इस प्रॉपर्टी के डरावने इतिहास के बारे में सब कुछ पता था। उसने किराए के पैसों के लिए जानबूझकर इस सच्चाई पर पर्दा डाला। अपनी रेंटल इनकम बचाने के लिए उसने सच बताने के बजाय वो ऊपर मत जाना वाला नियम बना दिया। सोचिए, वो अच्छी तरह जानता था कि ऊपरी मंजिल पर क्या खौफनाक चीज है, फिर भी उसने चंद पैसों के लिए एक अनजान किराएदार की जान जोखिम में डाल दी। निष्कर्ष, क्या ये सच था? अब हम वापस उसी बहस पर आते हैं, भ्रम या हकीकत। अगर वो सड़ा हुआ चेहरा, वो फुसफुसाहट, वो सब सिर्फ रोहित के दिमाग का एक वहम था, तो फिर वो पानी से सने गीले पैरों के निशान किसके थे? वो निशान जो दरवाजे से होकर सीधे सीढ़ियों तक जा रहे थे, वो कोई भ्रम नहीं था, वो एक फिजिकल चीज थी जिसे रोहित ने अपनी आंखों से देखा था। विज्ञान और तर्क के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, और यही एक बात है जो इस पूरी घटना को आज भी बेहद खौफनाक बना देती है। तो ये था जयपुर के उस हॉन्टेड फ्लैट का एक लॉजिकल एनालिसिस। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे आसपास ऐसी कितनी जगहें हैं जो इस तरह के भयानक राज छिपाए हुए हैं। खैर, अगर आपको ये पड़ताल पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसी ही रियल लाइफ घटनाओं के डीप और डरावने विश्लेषण के लिए प्रेतलिपि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके या आपके किसी जाने वाले के साथ भी कोई ऐसी ही अजीबोगरीब घटना घटी है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। क्या पता अगली पड़ताल आपकी उसी कहानी पर हो। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने आसपास के अंधेरों पर नजर रखें।